भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऐसी डील की है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। आखिर भारत ने कौन सा वह इक्वेशन बदल दिया है जिससे चीन को डर है कि भारत उससे ज्यादा परमाणु हथियार ना बना ले। जो खबर सामने आई है उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है। साउथ एशिया की महाशक्ति का दावा करने वाले चीन के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक चर्चा सिर्फ भारत की है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए अपने यूरेनियम भंडार के दरवाजों को पूरी तरह खोल दिया है, जो भारत के परमाणु हथियार प्रोडक्शन की स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह कोई सामान्य समझौता नहीं है, बल्कि भारत की पूरी तस्वीर बदलने वाला ये समझौता है। ऐसे तो देखने में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की एक सामान्य यात्रा पर गए हैं, और यात्रा के दौरान व्यापारिक और सुरक्षा से जुड़े समझौते होना तो सामान्य बात है। लेकिन दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई इस डील ने वह रूपरेखा खींच दी है जो भारत को एशिया की महाशक्ति बनने की दिशा में लेकर जाती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स भी ऑस्ट्रेलियाई धरती में छिपे हुए हैं। जब पाकिस्तान और चीन जैसे देश आपके दुश्मन हों तो जरूरी है कि भारत अपनी परमाणु ताकत लगातार बढ़ाए। चीन लगातार परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। ऐसे में भारत पर सीधा दबाव है। भारत को तेजी के साथ परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए यूरेनियम की जरूरत है। ऐसे में भारत लंबे समय से अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसी किसी डील की तलाश में था जो लंबे समय के लिए बिना किसी रुकावट और बाधा के सप्लाई चेन को बनाए रखे। और अब भारत ने उस डील को ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ यूरेनियम के भंडार तक ही पहुंच नहीं बनाई है, भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को भी सुनिश्चित कर दिया है। और ये सीधे चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली चोट है। चीन दुनिया का बड़ा क्रिटिकल मिनरल सप्लायर है। भारत भी काफी हद तक चीन पर निर्भर है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भारत का सारथी बनेगा। वहीं भारत और चीन के बीच परमाणु हथियारों की संख्या की तुलना करें तो चीन हमसे कहीं ज्यादा आगे है। चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार मौजूद हैं और भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। चीन तेजी के साथ अपनी संख्या बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में चीन ने सबमरीन से 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने भारत समेत अमेरिका और यूरोप तक की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ यह समझौता बेहद अहम हो जाता है। हालांकि अब आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल भारत परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं कर सकता है। इसके लिए सिर्फ नागरिक परमाणु कार्यक्रम, यानी सीधे शब्दों में कहें तो इसका इस्तेमाल भारत सिर्फ बिजली बनाने के लिए करेगा। लेकिन यहीं पर छिपा है वह रणनीतिक पेंच जो भारत को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। दरअसल अभी भारत के पास यूरेनियम के जो स्रोत हैं उनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए भी होता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया से ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम मिलेगा तो भारत अपने अन्य स्रोतों से मिले यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम के लिए कर पाएगा, ताकि भारत नए हथियारों को विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सके।